देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। हम लोग 15 दिन के बाद मिल रहे हैं। मैंने बीच में एक छुट्टी ले ली, तो आप लोगों के उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारा एक वीक छूट गया बीच में। कभी कभी छूटना भी चाहिए। जब छूटता नहीं है तो मिसिंग नहीं होता है। इसको मिस हुआ उसको लगा के कुछ मिस हुआ, इसको नहीं मिस हुआ तो उसको ठीक है अपने उसमें। तो मुझे काफ़ी मिस हुआ है सब लोग। तो आज फिर से मिल रहे हैं हम लोग, और ये हम लोग चलेंगे आगे, मगर थोड़ा रिकैप करेंगे, क्योंकि क्या 15 दिन का गैप है तो हम कहाँ रुके थे, कहाँ थे, वो थोड़ा सोचना चाहिए, सो दैट आवर कंटिन्यूटी विल बी इन गुड वे। तो हम लोग 4th चैप्टर, गीता के 4th चैप्टर के ऊपर हैं। गीता की स्टडी क्यों करते हैं उसके बारे में थोड़ा 1-2 मिनट रखेंगे। वाई टू स्टडी गीता? आज के तारीख में गीता की स्टडी क्यों करनी? 5000 साल पहले हुई जो युद्ध है, उसके युद्ध के मैदान में वही बात आज क्यों याद करें? क्या आज गीता के जो विचार है वो एप्लीकेबल है? क्या वो मुझे हर रोज गाइड कर सकते हैं? क्या ये जो विचार हैं वो आज के समय में, आज की संस्कृति को अप्लाई हो सकते हैं? और हो सकते हैं तो कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। डेफिनेटली अप्लाई तो होते ही हैं। गीता के विचार शास्त्रीय विचार हैं, और जो शास्त्र के विचार होते हैं वो हर एक जगह अप्लाई होते हैं। शास्त्र मतलब जो समय, स्थल या संजोग के बाह्य हो, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन एंड द टाइम एंड द पीपल। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शास्त्र। शास्त्र वो है। इसलिए गीता के जो शास्त्र, गीता का जो शास्त्र है, जो विचार है, वो हमें सब जगह पे एप्लीकेबल है, हर एक समय पर एप्लीकेबल है। हाँ, उसे कैसे एप्लीकेबल करना वो हमें सोचना पड़ेगा। अभी उसमें 2-3 विघ्न है। पहली बात कि इस गीता की संस्कृत में है, हमें संस्कृत पता नहीं है, ये पहला विघ्न है। वी डोंट नो द लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द रोटी लक्ष्य शिक्षण, ग्रेड ओरिएंटेड एजुकेशन की वजह से। हाँ, संस्कृत पढ़ के क्या किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, संस्कृत पढ़ के गीता के श्लोक मुख पाठ करके क्या आपको कंपनी में प्रमोशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्यों पढ़ना? सबसे पहले तो उधर से। अगर संस्कृत गीता के श्लोक पढ़ के जीवन सुखी हो सकता है, उसकी कल्पना ही नहीं होती है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं करती। ये पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे ही। एजुकेशन सिस्टम से रोटी लक्ष्य शिक्षा। आप पढ़ो और जो पढ़ाई किया है उसे आप उगल दो। यू ईट एंड यू वोमिट इन ए वेरी क्रूअल वर्ड। दैट इज व्हाट आवर एजुकेशन सिस्टम है। तुमने क्या पढ़ाई किया? अरे मैंने कारपेंटरी सीखी। ठीक है, कंपनी में जाओ, कारपेंटरी का काम करो और पैसे कमाओ, और वो पैसे से घर चलाओ, जीवन चलाओ, बस यही। तो हमारे और प्राणी में क्या फर्क रहेगा? कुछ। इसके लिए हम गीता के ऊपर सोच रहे हैं। और दूसरा, तीसरी बात यह है कि विश्व शांति। अगर विश्व में शांति चाहिए, हम लोग देखते हैं अलग अलग धर्म अपने अपने ओर से खींचते हैं, बाद में वो धर्म में बिलीव करने वाले हैं, वो अपने धर्म को सपोर्ट करते हैं। पीपल यूज द रिसोर्सेज इन विच दे बिलीव इन। एक ये और खींचेगा, दूसरा दूसरी ओर खींचेगा। तो उसमें से सच्चा धर्म कौन सा? धर्म मतलब विश्व धर्म। धर्म मतलब ये नहीं कि भैया तुम शंकर भगवान में मानते हो, गणपति में मानते हो, जीसस में मानते हो या अल्लाह में मानते हो। वो धर्म नहीं है। धर्म ये है कि जो विश्व शांति लेके आए, विश्व बंधुत्व लेके आए, विश्व में सुख और चैन लेके आए। आज है? नहीं है। तो वो कौन से विचार है जो ला सके? वो गीता के विचार। क्योंकि गीता के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि ये हिंदू धर्म के लिए है। आप देखिए बाइबल में लिखा है क्रिश्चियनिटी है ना, कुरान में लिखा है, पवित्र कुरान आप उठाइए खोलिए, उसमें लिखा है अहमद, अल्लाह, मोहम्मद, ऐसा लिखा है। गीता में कहीं भी नहीं लिखा। गीता में कहीं भी नहीं लिखा कि ये हिंदू के लिए है, क्योंकि वो संपूर्ण मानव जाति की। और ऐसा पुस्तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसका गर्व भी होना चाहिए और उसका कुतूहल भी होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। कुतूहल इसलिए कि इसमें क्या लिखा है, क्यूरियोसिटी, इन्क्विजिटिवनेस,
मान भी होना चाहिए कि हमें ऐसा ग्रंथ मिला है तो हम उसे पढ़ेंगे। दिस इज द पर्पस व्हाई वी आर स्टडीइंग गीता। एंड द रिजल्ट तो है, उससे जीवन में शांति आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है, मन शांत होता है तो आप ज्यादा बेटर प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं। A person can work more productively when they are patient, when they put their intellect before their heart. That is how it works. तो उसके लिए भी इवन कोई कहेगा गीता पढ़ के क्या ज्यादा नौकरी अच्छी मुझे प्रमोशन मिलेगा? जरूर से मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि आपका मन शांत होगा तो आप उसको ज्यादा ध्यान से काम कर सकेंगे, आप बेटर काम करेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगी। इसलिए कोई पूछेगा गीता स्टडी करने से क्या मुझे प्रमोशन मिलेगी? मेरा आंसर है यस। बराबर से स्टडी करो, प्रमोशन भी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जरूर से मिलेगी। तो ये स्टडी हम कर रहे हैं। तो ये स्टडी के अंदर हम लोग चौथे अध्याय के ऊपर आए, 4th चैप्टर, ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 4th अध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योग, तीनों वर्ड एक ही साथ में दे दिए भगवान ने यहाँ। ज्ञान से कर्म में संन्यास। अगर कोई पूछे कि 4th चैप्टर है ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो इसमें क्या है? ज्ञान से कर्म में संन्यास। अरे कर्म में संन्यास, सन्यासी को देखते हैं तो कर्म नहीं करते हो दिखते, कोई दिखता है सन्यासी नौकरी धंधा करते हो दिखता है? नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। हाँ, बैठे हैं, मंजीरा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, भजन गाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, काम करते हुए नहीं दिखते। कर्म में संन्यास, ये तो कर्म में संन्यास है, दिखाने का संन्यास नहीं है। और वो कैसे आएगा? ज्ञान से आएगा। वो चैप्टर ये है। इसलिए अगर कोई कहे कि पूरे गीता का निचोड़ अगर छोटा सा ज्ञान वाले लोगों के लिए, या भक्ति नहीं है, या कहीं भी भक्ति शब्द नहीं है, अभी भक्ति का शब्द बाद में आएगा। समझाने के लिए पहले ज्ञान की आवश्यकता है। हाउ टू कन्विंस, हाउ टू एक्सप्लेन टू ए पर्सन इज थ्रू द इंटेलेक्ट, इट इज नॉट थ्रू द भक्ति। भक्ति से व्यक्ति समझेगा नहीं, भक्ति से भीगा तो हो जाएगा मगर समझेगा नहीं। भगवान को नमन करना चाहिए, अगर भक्ति है तो वो आदमी नमन करेगा, मगर क्यों करना चाहिए? उसका अंदर भक्ति नहीं दे सकता, उसका अंदर ज्ञान दे सकता है। इसलिए ज्ञान से सन्यासियों को नाम 4th। ये 4th अध्याय के अंदर हम लोग श्लोक के ऊपर थे, 14th चैप्टर, 14th श्लोक के ऊपर। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, आई विल जस्ट चैंट इट एंड यू कैन फॉलो द चैंटिंग। नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो विजानाति कर्म बिर्न सपद्यते। देखा इजी है ना? बोलना तो इजी है, कम से कम नहीं समझेंगे फिर भी बोलना तो इजी है। बोलना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। वाह, क्या बात है! भगवान ने कहा, खुद के बारे में कहा, नमा कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिम्पन्ति, लेप नहीं होता, मुझे चिटकता नहीं, मुझे इफेक्ट नहीं करता, मुझे लेपायमान नहीं करता। लेप मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं ना लेप करना। हाँ, जब शादी होती है ना तो लड़की और लड़के को लगाते हैं हल्दी और चंदन का उपटन, उसे उपटन कहते हैं। हाँ, गुजराती में उसको पीठी कहते हैं। हाँ, तो लेप लगाते हैं हल्दी और चंदन का। क्यों? सुंदर दिखना चाहिए। हाँ, लेप होना चाहिए। भगवान कहते हैं जो कर्म है वो मुझे लेप नहीं करता, मुझे चिटकता नहीं। हाइड्रोफोबिक, अभी आजकल निकली है ना टेक्नोलॉजी, हाइड्रोफोबिक। हाँ, ऐसे जूते निकले हैं जिसके ऊपर को जैसे लगा देते हैं केमिकल, वो हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। उसके ऊपर कितना भी पानी डालो गीला नहीं होगा। हाँ, कपड़े भी ऐसे हाइड्रोफोबिक, गीले नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं कि नमा कर्माणि लिम्पन्ति, मैं जो कर्म करता हूँ वो मुझे लेप नहीं करता। हाँ, क्योंकि लोग पूछते हैं ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम उसकी ऑलरेडी कथा की थी, जब हम लोगों ने पुराण देखा था, कौन सा? अणि मांडव्य ऋषि। हम लोगों ने अणि मांडव्य ऋषि की कथा की थी ना लास्ट टाइम। हाँ, कि तुमको जो कर्म तुम करते हो उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो। हाँ, धर्मराज को भी अणि मांडव्य ने कह दिया तुमको जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर, तो उसको युधिष्ठिर करके जन्म लेना पड़ा एक गलती की वजह से। एक गलती करती है उसमें धर्मराज को, मतलब द लॉर्ड ऑफ द जस्टिस, धर्मराज कौन? लॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो उसको लेना पड़ा जन्म, युधिष्ठिर बन के पूरा जिंदगी जीना पड़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना भगवान अवतार लेते हैं। हाँ, भगवान अवतार लेते हैं तो कर्म करते हुए दिखते हैं ना, इसको मारा, उसको मारा, कंस को मारा, जरासंध को मारा,
हाँ, रावण को मारा, कितने हमारे सारे अवतार हैं, कितने ज्यादा लोगों को है ना काम करते हुए दिखते हैं, तो कर्म करते हुए तो दिखते हैं, तो फिर उसको उसका इफेक्ट होना चाहिए। और कर्म का रूल तो सबके लिए सही का है। समझिए एक रूल बना दिया कि भाई गाड़ी ज्यादा जल्दी से चलाओगे 50 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से तो आपको टिकट मिलेगी, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बना दिया। एक आदमी उसके ऊपर से जा रहा है 70 की स्पीड से, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने उसको टिकट दे दी। टिकट देने के बाद में वो जज के सामने खड़ा कर दिया, भैया तुम क्या कर रहे थे, 70 की स्पीड से चल रहे थे, ये टैगिंग है, चेकिंग किया हुआ है, तुमको पैसे भरने पड़ेंगे, $300 फाइन। जज ने कह दिया तुमको $300 फाइन। वो आदमी ने $300 भर दिए। दूसरे दिन जज को एक कुछ जल्दी हो गई, जज ने भी 70 किलोमीटर से गाड़ी चला दी, जज को भी टैग हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, अरे जज साहब आप, मगर 70 की स्पीड तो है, टैग हो गई, तो जज को भी टिकट मिलेगी और जज को भी पैसे देने पड़ेंगे, $300 देने पड़ेंगे, क्या नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। मतलब जो रूल है वो व्यक्ति से भी ऊपर है, चाहे आप उसके एग्जीक्यूटर क्यों ना हो, ऐसा दिखता है ना। तो फिर वो तरीके से अगर कर्म का रूल है, कर्म का बंधन है, तो भगवान ने अवतार लिया और कर्म किया, तो उसको भी उसका बंधन लगना चाहिए। भगवान ने कंस को मारा, अभी आप भुगतो उसका कर्म का फल, क्यों नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कर्म का जो अगर कर्म का सिद्धांत है तो भगवान को भी कर्म के सिद्धांत के हिसाब से उसका फल भुगतना चाहिए, नहीं भुगतना चाहिए। मगर भगवान को कर्म का फल नहीं लगता। अच्छा ऐसा कैसे? यही तो कहा गया है, नमा कर्माणि लिम्पन्ति, मैं जो कर्म करता हूं उसका मुझे लेप नहीं होता, वो मुझे चिटकते हूं, वो मुझे चिटकते हैं। वैसे ही नमे कर्म फले स्पृहा, एक्चुअली जो दूसरा है वही पहले का रीजन है। द सेकंड स्टांजा इज द कॉज ऑफ द फर्स्ट स्टांजा। नमे कर्म फले स्पृहा, स्पृहा डिजायर, डिजायर। तो पहले हम लोग देखेंगे कि चिटकता, क्या चीज चिटकती है, क्यों चिटकती है, हमें क्यों चिटकती है और भगवान को क्यों नहीं चिटकती। भगवान को कर्म का फल नहीं, बंधन नहीं होता, और हमें क्यों होता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि चिटकना क्या है। देखिए यू हैव टू गो ए लिटिल बिट डीपर, तभी समझेंगे कि चिटकना क्या है। चिटकना क्या है? टेंटिंग बाय द कर्म, कर्म का टेंटिंग ऑफ द कर्म क्या है। द बाइंडिंग ऑफ द कर्म फॉर अस एंड व्हाई नॉट फॉर द गॉड, ये क्वेश्चन है, ये पूछना चाहिए। जब हम स्टडी करते हैं तो ये पूछना चाहिए, सब लोग पूछना चाहिए, अपने मन में भी और बाहर भी। जो कोई भी कथा करते हो उसे पूछना चाहिए। भला भला दानव को मार दिया, फिर उसके कर्म का बंधन का क्या? दानव को भी मारने से भी, मारा तो सही, कर्म का तो बंधन हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं दिखता। तो बाइंडिंग थ्रू द ओनरशिप, बाइंडिंग की मेथड्स, हाउ डज ए पर्सन गेट बाइंडेड बाय द कर्म, कर्म का बंधन किसे लगता है और क्यों लगता है वो समझने के लिए। पहला है बाइंडिंग थ्रू ओनरशिप। हमारा कर्म क्या होता है कि हम लोग ओनरशिप डालते हैं। मैं कनाडा में जब आया था, एयरपोर्ट पर उतरा था, सिर्फ $2, ऐसे बताते हैं, ऐसे मुंह भी करते साथ, सिर्फ ऐसा कर, सिर्फ $2 लेकर मैं आया था। ऐसे देख करके टीटीसी में -23 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़ा था ऐसे। और आज देखो 20 साल बाद मेरे घर देखो, 3 मंजिले की कोठी, बिल्डिंग, बंगलो, टेस्ला, BMW गाड़ी है मेरे पास। किसने? मैंने मेहनत की, मैंने मेहनत, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम लोग ओनरशिप देते हैं। अभी मैंने बोला तो तुमको बंगलो को तो ताला भी तो लगाना पड़ेगा, नहीं? मेरा बंगलो, तो फिर वो बंगलो को ताला कौन लगाता है? खुद ही लगाना पड़ता है ना। जब ओनरशिप ले ली तो जिम्मेदारी भी ले ली, नहीं? ओनरशिप ले ली तो जिम्मेदारी ले ली। मेरा बंगलो, ठीक है, फिर लॉक करो, मेरा बंगलो, मेंटेनेंस करो, पेंटिंग करो, भुगतो अपने बिल्डिंग को। नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जब हम लोग ओनरशिप डालते हैं, व्हेन वी पुट द ओनरशिप, हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है वी पुट द ओनरशिप। हम हमारे कर्तृत्व के ऊपर हमारे पुरुषार्थ का सिक्का लगाते हैं। क्या करते हैं? हम हमारे कर्तृत्व के ऊपर हमारे पुरुषार्थ का सिक्का लगाते हैं। हर एक कर्तृत्व के ऊपर, छोटे से छोटा क्या ना हो। नहीं, ये क्या बहुत बड़ी बात है? अरे छोटी छोटी बात है। घर के अंदर सास बहू मिलके खाना बना रही थी, तो बहू ने वो दाल को बॉईल की कुकर के अंदर और सास ने तड़का लगाया। अभी जब लोग खाने के लिए बैठे तो बोला दाल बहुत बढ़िया है,
तो सास बोले कि तड़का मैंने लगाया है, तड़का मैंने लगाया। तो बोले कि नहीं मगर क्या, मैंने उसको बॉईल किया है। भाई इतनी छोटी सी बात में भी हम लोग अपना सिक्का लगाते हैं। जब सिक्का लगाओगे तो वो छिटकेगा आपको, क्यों नहीं छिटकेगा? वो छिटक गया तो फिर आपको कर्म का फल भुगतो। उसमें फिर रोना क्या, फिर रोना क्या? नहीं रोना चाहिए। अरे ये हो गया क्योंकि आपने कर्म किया और आपने पकड़ के रखा, मेरा है, मैंने किया। सबसे पहला the first point why we get binding with the karma, because we put the ownership, we put the stamp of our ownership, stamp of our efforts and ownership on our karma। ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा नेचर में है। फिर हम लोग आगे देखेंगे ना स्पृहा में क्या होता है। इसके लिए गॉड इज वेरी काइंड। हम लोग बोलते हैं ना भगवान बहुत ही दयालु है, इसीलिए दयालु है क्योंकि वो हमें समझाते हैं। एक पिता है, एक माँ है, हाँ, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। तो पिता है, माता है, वो हमें समझाते हैं बेटे तू यहाँ गलती कर रहा है। तो भगवान गीता तो उसकी जबान से, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है, वो हमें बताते हैं कि तू गलती कर रहा है, देख मैं कैसे कर रहा हूँ, तू ऐसे कर। हाँ, पिताजी बोलते हैं ना बेटे को, ओ मेरी उंगली कट गई, उंगली इसलिए कट गई, तूने बराबर पकड़ा नहीं था, अभी बराबर पकड़ के कर, देखो बराबर होता है ना। पिताजी समझाते हैं ना बच्चे को। तो यहाँ भगवान हमें समझा रहे हैं बहुत प्यार से कि देख नमा कर्माणि लिप्यन्ति, मुझे नहीं लिप्त होता, मुझे लेप नहीं। फिर दूसरा जो बाइंडिंग होता है वो हमारी एक्शन की वजह से होता है, रिटर्न बिहेवियर। हाँ, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पुरुषार्थ हमारा नहीं करते, हाँ हमारा पुरुषार्थ नहीं डालते, ज्यादा करके जब गलतियां हो जाती है ना तो वही वो जो दाल वाला केस है ना, वो अगर उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा गिर गया, अगर सॉल्ट के अंदर मैंने नहीं सॉल्ट डाला, हमारा कर्म नहीं। जब गलत हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है तो हम हमारा स्टैम्प उल्टा निकाल देते हैं, मैंने नहीं किया, वो तो गलती से हो गया, आदमी से गलती होती है, मैंने नहीं किया, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, अच्छे में हम लोग स्टैम्प डालते हैं, बुरे में स्टैम्प डालते नहीं डालते। वो तो गलती हो गई, गलती से हुआ, हमारा नहीं था, संजोग की वजह से। हाँ, द मैन इज द स्लेव है मैन, किसका? संजोग का। क्या हुआ? संजोग में ऐसा था। तुझे क्यों कम मार्क्स आए? क्या हुआ? वो दिन मैं थोड़ा बीमार था, इसलिए। नहीं तो मेरी बुद्धि से तो मैं 100 मार्क्स लाता था, मगर क्या हुआ, वो दिन मैं थोड़ा बीमार था, खांसी हो गई थी, इसलिए मुझे सिर्फ 70% मार्क्स आए। संजोग के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर। We throw away, we do not shoulder the responsibility। ये दूसरा रीजन है, इसलिए वो छिटक जाता है। कैसे छिटक जाता है? रिपरकशन, उसका जो हम जो करते हैं और हम बोल देते हैं ना, नहीं है, हमारे से नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं, ऐसा थोड़ा होता है। वो छिटक जाता है हमारे साथ में। हाँ, एक सामने वाले के साथ में कुछ गलती कर दिया, सामने वाले को बुरा लगा, दोस्त है अपना, ज्यादा रिवेंज नहीं लेता मगर दोस्त है, नाराज हो गया थोड़ा, होता है ना, ऐसा बहुत बार होता है, घर में होता है, बाहर होता है, तो थोड़ा नाराज हो गया। अभी वो थोड़ा बिहेव करेगा, तुमने उसकी टांग खींची, वो तुम्हारी टांग खींचेगा। तो वो ये मैंने नहीं किया, नहीं, मगर तूने वो दिन किया था तो मैंने तेरे साथ किया। रिटर्न ऑफ द कर्म, उससे भी कर्म छिटक जाता है, नहीं करने से भी कर्म छिटक जाता है। वो आगे आएगा, आगे के श्लोक में भी आएगा, काम नहीं करने से भी काम कैसे छिटकता है। एनीवे, तो छिटकने का दूसरा रीजन क्या है? द इफेक्ट ऑन अदर्स ड्यू टू आवर एक्शंस, दे आर गोइंग टू चेज अस, वो हमें चेज करेगा। और उसी में हमने हणिमांडव्य ऋषि का देखा था। हणिमांडव्य ऋषि ने इसीलिए श्राप दिया कि तुमने जो एक्शन ली वो गलत एक्शन ली, चाहे वो तुम्हारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर इफेक्ट हुई, सो आई एम गोइंग टू इफेक्ट यू नाउ, आई एम गोइंग टू कर्स यू। और बाइंडिंग टू द कॉज एंड इफेक्ट तीसरा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ रीजन ही नहीं दिखता, हाँ बहुत बारिश आई और बहुत सारे लोग वो पानी में बह गए, अभी इसमें किसका कर्म? इसमें तो कुछ दिखता नहीं, अरे उसने तो कुछ किया नहीं था, बेचारा ऐसे ही बैठा था, जोर से बिजली गिरी, उसके ऊपर ही गिरी, हुआ मर गया। अभी इसमें कहां से कर्म दिखता है? नहीं दिखता है, कौन सा कर्म छिटकता है? तो कर्मों में भी अलग अलग कर्म होते हैं, व्यक्तिगत कर्म होते हैं, सामाजिक कर्म होते हैं, अलग अलग कर्म होते हैं। साथ में मिलके किया हुआ कर्म का फल साथ में ही भुगतना पड़ेगा और व्यक्तिगत भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, साथ में भी भुगतना पड़ेगा और व्यक्तिगत भी भुगतना पड़ेगा। 4 चोर गए और चारों चोरों ने मिलकर एक चोरी की। 4 चोर गए और चारों चोरों ने मिलकर एक चोरी की, पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। तो पहला
पूरे के पूरे टुगेदर में क्या एक्शन होती है, पूरा माल निकालो, हर एक के घर पे जाते हैं, माल निकालो माल निकालो, और बाद में दूसरा क्या होता है, हर एक को व्यक्तिगत सजा होती है, तुमको 3 साल की सजा, अच्छा ये गरीब था ये था उसको 5 साल की सजा, जो कुछ भी उसका जो जजमेंट आएगा सजा खुद को भुगतनी पड़ेगी और उसके परिवार को भुगतनी पड़ेगी। हाँ, एक चोर है वो अकेला है, कुछ शादी विधि बनाया नहीं उसने, तो क्या होगा, वो जाएगा 5 साल जेल में घूम के आएगा, अरे मुझे तो मुफ्त का खाना मिला, बेशर्म होकर बोलेगा। हाँ, दूसरा जो चोर है वो बीवी बच्चे वाला है, तो वो 3 साल के लिए अंदर चला गया, तो उसके बीवी बच्चों को 3 साल के लिए भुगतना पड़ेगा। हाँ, सजा एक ही होती है मगर भुगतना अलग अलग होता है, समझना पड़ेगा। इसलिए कर्म एक ही होगा, कर्म एक ही होगा, कर्म एक ही दिखेगा, मगर उसका जो फल है, उसका जो भुगतान है, द अमाउंट ऑफ सफरिंग बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स। हाँ, ऐसा नहीं खाली चोरी और ऐसा, रिवॉर्ड्स भी होता है। रिवॉर्ड तो बहुत ज्यादा खराब है उल्टा। हाँ, रिवॉर्ड ज्यादा खराब है क्योंकि रिवॉर्ड ज्यादा दिन तक चलता है, पनिशमेंट थोड़े टाइम के लिए चलता है, रिवॉर्ड ज्यादा दिन के लिए चलता है। इसलिए रिवॉर्ड ज्यादा डेंजर है। हमें लगता है नहीं क्या सब सुख है तो अच्छा है ना, गाड़ी है, बंगला है। हाँ, जाके एक आदमी को पूछो, बूढ़ा आदमी है, बच्चे बराबर नहीं है, सेटल नहीं हुए हैं और लाखों रुपए हैं, उसको जाके पूछो, बोलेगा अरे इससे तो अच्छा था, मैं कुछ ज्यादा इतनी मेहनत नहीं करता था, इतने पैसे नहीं रखता था और शांति से रहता था, बच्चे भी अच्छे रहते थे, मेरा अच्छा चला। पूछो उसको जाके, जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा वृद्धत्व, उतना टेंशन ज्यादा। इसलिए खाली कर्म का नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट भी लोड देता है। लिंपंथी का मतलब खाली गलत वाला कर्म नहीं, सही वाला कर्म भी उतना ही लिंपंथी होता है, उतना ही लोड देता है हमें, गिव्स अस द सेम लोड which is given by the bad deed। तो ये these are the 3 main areas by which, ये 3 जो मेन है उसकी वजह से कर्म हमें लिंपंथी टेंटिंग करता है, ऐसा कहा है। अभी ये टेंटिंग करता है तो किस लिए, क्यों हुआ? भगवान कहते हैं कि नमे कर्म फले स्पृहा, नमा कर्माणि लिंपंथी, क्यों? नमे कर्म फले स्पृहा, स्पृहा डिजायर। ये इतना बड़ा पॉइंट है ना कि इसके बारे में अलग अलग लोगों ने इतना सोचा है और अलग अलग लोगों ने इतनी सारी बातें कही है ना कि पूरी वर्ल्ड में आजकल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ, स्पृहा डिजायर, इच्छा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ इच्छा मत करो, हो सकता है, हो ही नहीं सकता। स्पेशली जो देहधारी है, वी आर एम्बॉडीड एनिमल्स, दे आर मटेरियल बॉडी, हम लोग मटेरियल बॉडी है, हम लोग इच्छा करना ही पड़ेगा, नहीं होगी तो भी इच्छा करना पड़ेगा। हाँ, वो मजाक में कहते हैं ना, एक आदमी ने बोला आज से इच्छा नहीं करूंगा, वो क्या उधर मंदिर में गया था, उधर वो पंडित जी बोल रहे थे इच्छा मत करना, हाँ मैं आज से इच्छा नहीं करूंगा, जाके बैठ गया एकदम जंगल के अंदर, एक मक्खी आके कान में गुटगुटू करने लगी, उसको उड़ाना ही पड़ेगा, उसको नहीं उड़ाना पड़ेगा ना, मच्छर ने काटा ऐसे से कुदाना पड़ेगा ना। वी आर एम्बॉडीड एनिमल्स, यू कांट रन अवे, आप रन अवे हो ही नहीं सकते। हमें खाना लगेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, वी कैन नॉट रन अवे, वी आर ऑल एम्बॉडीड एनिमल्स। हाँ, हमने शरीर धारण किया हुआ है ना, हमारा शरीर है तो प्रकृति तो मांगेगी, प्रकृति तो मांगेगी ही, भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, प्रकृति मांगेगी, प्रकृति मांगेगी, आपको काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए इच्छा करनी पड़ेगी। तो स्पृहा नमे कर्म फले स्पृहा, देखिए स्पृहा तो करनी पड़ेगी, मगर यहां भगवान ने हमें समझाया कि कर्म फल में स्पृहा मत करो, कर्म फल में स्पृहा मत, फल की स्पृहा मत करो कहा है, कर्म ना करो ये नहीं कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अंडरलाइन कर लेना, कर्म मत करो ऐसा नहीं कहा, कर्म फल की स्पृहा मत करो ऐसा कहा है। क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कर्म का फल छिटक जाता है इसलिए हम कर्म ही नहीं करेंगे, निर्वाण। धन्यवाद है उनको, अगर उनको सचमुच दिल में ऐसा हुआ तो। हाँ, आज की तारीख में कोई बोलेगा नहीं भगवान तथागत बुद्ध ने कहा इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा, मेरी बीवी और बच्चों को छोड़कर मैं निकल जाऊंगा जंगल में, चलेगा? वो आएगी बीवी पीछे लट लेके गवर्नमेंट का, तो पहले एलिमनी मनी निकाल। हाँ, कैसे जाता है? तो शादी बनाया, बच्चे पैदा किया, ऐसे भाग जाएगा? ऐसा थोड़ा चलेगा। वो तो बुद्ध भाग गया, तू कैसे भागेगा? ऐसे बोलेंगे? नहीं भाग सकते। निर्वाण का सनातन धर्म निर्वाण की बात ही नहीं करता, निर्वाण हो ही नहीं सकता, निर्वाण हो ही नहीं सकता।
स्पेशली इट इज फॉर कॉमन। ऐसा रूल बनाओ। देखिए ऐसा क्या हुआ, रूल के बारे में बात। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, राजा दिल का बहुत अच्छा था। तो राजा को लगा कि गांव जो गांव है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन। मेरे गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, कोई भी चोरी चपाटी नहीं होनी चाहिए। तो उसने पूछा क्या है आजकल, क्या कौन सा ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बोलते हैं क्या है, जो बहनें हैं वो बाहर निकलती हैं तो चोर आते हैं, वो गले में से उसके सोने का हार तोड़ के लेके भाग जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। कारोबार में भी है यहाँ। बोलते हैं इसलिए वो सोने का हार पहनते हैं, सोने का हार तोड़ के वो चोर लेके जाता है, चोर लेके जाता है। राजा ने बोला ये तो गलत है, ऐसा चोरी करना, चोरी होना, हमारे राज्य में ऐसा अन्याय होना गलत है। हाँ, तो उसने रूल निकाल दिया। उसने रूल निकाला आज से बहनों को कोई भी गहना पहनना बंद है। The women are not going to wear any ornaments, क्योंकि अगर ornament पहनेंगे नहीं तो चोरी होगी नहीं। तो मंत्री को कह दिया, मंत्री जाओ जाके बोल दो, रूल निकालो, बहनों को ornament पहनना मना है। हाँ ऐसा रूल। अभी मंत्री चतुर था, मगर अभी राजा, हाँ किंगडम, हमें समझना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड डेमोक्रेसी। समझना पड़ेगा। हम लोग डेमोक्रेसी में जन्मे हैं, हमें पता ही नहीं कि किंगडम क्या है। एनीवे विल कम टू द पॉइंट। तो राजा ने बोल दिया हाँ गहना मत पहनना, गहना पहनना मना है। अभी गहना पहनना मना है, अगर बहनों को बोलेंगे, यहाँ जो बहनें बैठी है उसको पता चलेगा कि तुम क्या हमारा जान ले लो मगर गहना पहनने को, है ना। और गहना पहनना मतलब क्या, गहना तो पहनने की चीज है, समझिए गहना बनाया अभी और घर में तिजोरी में रख दिया, उसमें क्या, गहना तो बताने की चीज है। देखो मैंने कैसा पहना, मैंने क्या पहना। हाँ अभी ये बंद कर दिया, रूल कर दिया, नहीं पहनना है, नहीं पहनना है, बंद कर दिया। खलबली, पब्लिक अनरेस्ट, उसे कहते हैं पब्लिक अनरेस्ट। और पब्लिक अनरेस्ट नहीं चलेगा, या डेमोक्रेसी हो या किंगडम हो, पब्लिक अनरेस्ट इज नेवर डिजायरेबल। हाँ लोग नहीं भड़कने चाहिए, शांत रहने चाहिए। आज भी है ना, लोग शांत रहने चाहिए। कैसे शांत रखे, क्रिकेट 20 टीम्स आर गोइंग टू गैदर एंड फॉर 32 days दे आर गोइंग टू प्ले। 32 दिन के लिए सब बिजी। हाँ ऐसा एक एक पॉइंट निकालो, दैट इज अ पॉइंट। क्या गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? नहीं, उसको ये इंटरेस्ट है पब्लिक अनरेस्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ ऐसे अनरेस्ट वाली बात चालू हो जाएगी तो प्रॉब्लम है। इसलिए स्पोर्ट्स, हाँ इसलिए सब वो नटी लोग, फिर आप देखिए उसकी पार्टी में देखिए सब साथ में मिलकर खड़े होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज, हाँ यही सब लोग दिखेंगे आपको, स्पोर्ट्स पीपल। व्हाई दे आर ऑल टुगेदर? बिकॉज दे आर ऑल टुगेदर टू मेक श्योर दैट देयर इज नो पब्लिक अनरेस्ट। दैट इज द रीजन। हाँ फिर वो 32 दिन तक जब वो क्रिकेट खेलेंगे, उसके 32 लाख लोग उसके ऊपर 32 अबज आवर्स वेस्ट करेंगे। दैट इज व्हाट द क्रिकेट। और ऐसी सब गेम्स खेलना है तो खुद खेलो ना, बाहर जाओ, धूप में खेलो, अच्छा बॉडी बनेगा, स्वेटिंग करोगे, डिटॉक्स होगा। देखने के लिए नहीं है स्पोर्ट्स, खेलने के लिए। एनीवे वेलकम टू। तो पब्लिक अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। राजा ने बोला पब्लिक अनरेस्ट होने लगा है, सब बहनें अभी गर्म हो गई है, अरे ये कैसा राजा, कैसा राजा, हमें गहने नहीं पहनने देता, ये वो प्रॉब्लम। वो मंत्री को बोला मंत्री अभी क्या करें, एक वजह से चोरी हो रही है और एक वजह से गहने पहनने की ना बोलते हैं तो बहनें सब भड़क गई है, पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो उसने बोला लॉ निकालो। मगर क्या है भारत जी, ये लॉ है ना उसमें थोड़ा ट्विस्ट, ब्रिंग ए ट्विस्ट। हमेशा ऐसा होता है, देखो कोई भी चीज अगर गलत चल रही ना, खाली उसको थोड़ा ट्विस्ट दो, ट्विस्ट दिया ना सब बराबर। हाँ ऐसा। तो बोला ये जो लॉ है ना उसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दो। क्या ट्विस्ट कर दो? उसमें ऐसा क्लॉज लगाओ कि सब बहनों को गहना पहनना मना है, मगर सिर्फ जो वेश्या है, मतलब जो ऐसे धंधा करती है, वो बहनों को ये गहना पहनने की छूट है। क्या हो गया? जो गहना पहनने से आदमी का गर्व बढ़ता था, मान बढ़ता था, वैल्यू बढ़ती थी, वो गहना पहनने से तो उल्टी इज्जत कर जाने लगी। पब्लिक अनरेस्ट भी शांत हो गया, चोरी भी बंद हो गई, गहना पहनना भी बंद हो गया। ऐसा है, रूल्स ऐसा होता है। रूल कैसे बनाए वो भी एक बात है। तो यहाँ ये जो है स्पृहा
स्पृहा का रूल बनाओ। हाँ, क्या छोड़ दो। जिसने छोड़ दिया, पला पला महाराज सिर्फ केले खाते हैं, केले और दूध, उसने छोड़ दिया। जितना ज्यादा छोड़ दिया ना, वो उतना ज्यादा पवित्र और महान। हाँ, ऐसा एक रूल बनाया, बैरोमीटर, बैरोमीटर ऑफ ए ऑस्पिशियस, बैरोमीटर ऑफ ए पायस पर्सन। क्या उसने कितना ज्यादा छोड़ा है, उसने कितना ज्यादा छोड़ा। फला फला महाराज सिर्फ एक कपड़ा डाल के घूमते हैं, नमस्कार है उनको, मैं ना नहीं कहता हूं, मगर छोड़ने के लिए वो रूल नहीं हो सकता। हम लोग जो रूल की, जो राजा की बात की ना, रूल शुड बी फॉर द कॉमन पीपल, रूल कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू यूनिक पीपल। रूल यूनिक पीपल को देख के नहीं बनाए जाते, रूल कॉमन पीपल को देख के बनाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने घंट की बात की थी, घंट की हाइट कितनी रखनी, 6.5 फुट का आदमी आएगा वो बहुत ऊपर जाएगा, 5 फुट का आदमी आएगा नीचे रहेगा, तो घंट की हाइट कितनी रखी, कॉमन हाइट। जनरल लोगों की कितनी हाइट है वो हिसाब से घंट की हाइट रखो। The rules are made not by the exclusions but by the inclusions. इंक्लूजन से रूल बनने चाहिए। तो यहाँ जो स्पृहा जो है उसका रूल बनाए अलग अलग लोगों ने। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा थिंक टैंक है। अरे थिंक टैंक मतलब उसके बारे में या नाम से बोलूंगा ना, लोग मुझे पकड़ के मारेंगे, लाखों लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी थिंक टैंक है। हाँ, छोड़ दो दुनिया, नागा बाबा हो जाओ। अभी क्या सब लोग नागा बाबा हो सकते हैं? सब लोग ब्रह्मचारी हो जाओ, सब लोग ब्रह्मचारी होंगे, तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं आएगा साधु का। इसलिए वो रूल नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी द रूल, इट कैन बी डायरेक्टिव बट इट कैन नॉट बी द रूल। जिसको कर रहे हैं वो करने दो, बट इट कैन नॉट बी द रूल। इट कैन नॉट बी अ कॉमन कॉज एंड कॉमन रीजन टू लीव, नहीं हो सकता। इसके लिए जो स्पृहा है, उसमें किसी ने कहा, बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उसने कहा सब छोड़ दो, दुनिया छोड़ोगे तो ही स्वर्ग और मुक्ति पाओगे। ऐसा सुना है ना बहुत लोगों के मुंह से, आपने सुना रहेगा, बहुत सारे कथाकार बोलते हैं, इधर भी बोलते रहिए। पैसा तो माया है, छोड़ दो, यहां टेबल पे रख दो। ऐसा ही है ना, पैसा माया है, दुनिया मोह है। अरे कैसे मोह नहीं है? माँ ने अभी बच्चा पैदा किया है, वो उसके ऊपर मोह नहीं रहेगा तो वो बच्चे को आगे जिंदा नहीं रखेगी, उसको दूध नहीं पिलाएगी। मोह तो होना ही चाहिए। प्यार तो, क्या प्यार पाप है? प्यार पाप नहीं है, प्यार पाप नहीं है। तो उसको छोड़े कैसे? प्रैक्टिकली भी नहीं छोड़ सकते, हमने देखा, थियोरेटिकली भी नहीं छोड़ सकते, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, वो भी हमने देख लिया अभी 3 एग्जाम्पल्स में। तो स्पृहा को कैसे छोड़े? डिजायर को छोड़े कैसे? डिजायर को नहीं छोड़ सकते। यहाँ भगवान ने लिखा, नमे कर्म फले स्पृहा, कर्म फले स्पृहा, कर्म करो मगर उसका जो फल है उसमें स्पृहा मत रखो, ऐसा कहा है। वो समझना पड़ेगा, कर्म करना है मगर स्पृहा नहीं रखनी है। किसमें? कर्म के फल में, कर्म के फल में स्पृहा। ये पहला पॉइंट था, इज द फर्स्ट पॉइंट। स्पृहा क्यों? कबीर कहते हैं, कबीर ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, शरीर भी मर जाता है मगर आशा तृष्णा न मरी। हाँ, कह दे दास कबीर। कबीर ने कहा आशा और तृष्णा मरती ही नहीं। हाँ, अच्छा तो आशा और तृष्णा बहुत खराब है इसलिए नहीं मरती। अरे होनी चाहिए, आशा नहीं होगा तो होगा क्या? हम लोगों ने देखा ना पेंडोरस बॉक्स, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी रहेगी। हाँ, पेंडोरस बॉक्स की स्टोरी पढ़ी रहेगी। एक लड़की थी छोटी सी, उसको दिया, एक बॉक्स दिया गया, स्टोरी लंबी है, आप पढ़ लेना गूगल के अंदर। उसको बोला गया ये बॉक्स मत खोलना, ये बॉक्स खोलोगी बहुत परेशानी हो जाएगी, बाकी आनंद करो, पूरी दुनिया में खुशी खुशी, सब लोग आनंद से झूम रहे हैं। हाँ, कहीं भी दुख दर्द कुछ भी नहीं। तो ऐसा उसको एक दिन लगा कि जो बॉक्सा है उसके अंदर क्या है, मुझे क्यों बोला गया, थोड़ा सा तो खोल के देख लूं। वैसे भी जनरली बहनों का जब बोला जाता है ना, ये मत करना, वेरी वेरी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, कभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उसमें मजा की बात नहीं, क्योंकि वो बहनों का नेचर है, वो नेचर देख के आप इंस्ट्रक्शन दो ना। तो उसको बोला लड़की को, इसको मत खोलना। अच्छा, इसको ही क्यों मत खोलना? उसने थोड़ा सा क्रैक किया, ओपन किया, अरे उसमें से निकलने लगे सब दुख, रोग, पीड़ा, व्यथा, सब के सब दुख निकलने लगे। उसको लगा ओ पकड़ो पकड़ो, कैसे पकड़ेंगे, अभी तो दुनिया में उड़ गए वो। हाँ, पूरी दुनिया दुखी दुखी हो गई। फिर अभी क्या करना?
तो उसने उसको बॉक्स को खोला, अंदर से एक परी निकली। हाँ, बहुत सुंदर सी परी थी, अंदर से एक परी निकली। वो परी को पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोले आशा। आशा है मेरा नाम, मैं जाऊंगी और कितने भी दुख में, कितने भी कोई भी आदमी होगा, हाँ, तो उसको मैं आशा के रूप से मैं उसको आगे जिंदगी में चलाने के लिए उसको मदद करूंगी। आशा बहुत बड़ी चीज है, बड़े से बड़े दुख में भी आशा आगे चलती है, आशा हमको आगे खींचती है। हाँ, बड़े से बड़े दुख में आशा काम आती है ना, तो आशा होनी चाहिए। तो डिजायर, यहाँ डिजायर की बात हो रही है। कैसे? द फर्स्ट कॉज ऑफ डिजायर इज इनकम्प्लीटनेस। हमें डिजायर क्यों होती है? हमें डिजायर इसलिए होती है क्योंकि हमें इनकम्प्लीटनेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल मेथड, द साइकोलॉजी ऑफ व्हाई वी हैव ए डिजायर। हमें इच्छा क्यों होती है? डिजायर क्यों होती है? हमें डिजायर इसलिए होती है क्योंकि हमें हमारे में और सामने जो चीज है उसके बीच में एक लेक ऑफ ओनरशिप, लेक इनकम्प्लीटनेस की भावना होती है। हाँ, इनकम्प्लीटनेस। फिर से आज बहनों का एग्जांपल लेंगे। सुंदर से सुंदर बहन है फिर भी मेकअप करती है, क्यों? मेरे में कुछ कमी है इसलिए थोड़ा सा लिपस्टिक कर लो, थोड़ा सा कुछ बाल कर लो। हाँ, कुछ कमी है। उसको कोई भी आदमी कितना भी बोल दे तो सुंदर है, नहीं थोड़ा मेकअप होना चाहिए। क्यों? इनकम्प्लीटनेस, द फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस। इट इज नॉट दैट दे आर इनकम्प्लीट, एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल। भगवान का क्रिएशन है तो ब्यूटीफुल ही है, उसमें क्या है? और ब्यूटी तो सामने वाले देखने वाले की नजर में होती है, वो भी एक बात है, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस। हाँ, ये जो पूरी की पूरी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ना, वो इनकम्प्लीटनेस के ऊपर ही चलती है। हाँ, आईफोन, मुझे तो मालूम नहीं लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 15, 16, 18, आई डोंट नो, मगर जो कुछ भी है। हाँ, तुम्हारे पास कौन सा? आईफोन 3, मेरे पास 5। हाँ, उसको इनकम्प्लीटनेस, अरे मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, उसके पास है। इच्छा, फिर इच्छा चालू, मुझे कैसे आईफोन 5 मिलेगा? जो कोई भी नंबर है, आप लोगों को ज्यादा मालूम है, मैं ये टेक्नोलॉजी में नहीं हूँ, मैं गीता के लिए। तो ऐसे इनकम्प्लीटनेस, द फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस इन लाइफ इज द डायरेक्शन। वो सबसे पहला धक्का है हमारे जीवन में। डिजायर होने के लिए सबसे पहला धक्का है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस। मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं अपूर्ण हूं। इसीलिए तो हमारे में सबसे पहली सुबह सुबह बोलने वाली प्रार्थना क्या है? पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, मैं पूर्ण हूं। पहले अपने आप को ये बोलो कि मैं पूर्ण हूं, मैं अपूर्ण नहीं हूं। मैं गरीब हूं, मैं छोटा दिखता हूं, काला हूं, एक आंख ऐसी कटी हुई है, तो क्या है? मैं अनपढ़ हूं, मगर मैं भगवान की क्रिएशन हूं। आई एम द क्रिएशन ऑफ गॉड। एंड व्हेन द गॉड इज सच ए ग्रेट, हाउ कम ए क्रिएशन कैन बी सो वर्स्ट? सो आई एम कंप्लीट। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये इसके लिए है, ऐसे ही बोलने के लिए नहीं है। फिर क्या पंडित जी को बोलते हैं हम लोग भी वैसे हाथ करके जोर जोर से बोलते हैं हम लोग भी वैसे। अरे समझने के लिए है वो, इट इज टू अंडरस्टैंड। चैंटिंग के लिए तो आई, चैंटिंग गुड, हर रोज सुबह उठ के बोलना चाहिए। हाँ, सो सबसे पहला डिजायर का रीजन क्या है? इनकम्प्लीटनेस। वी फील दैट वी आर इनकम्प्लीट, दैट इज कॉजिंग एक्शन। अचीवमेंट टू फिल द वॉइड। हाँ, हमारे में जो वॉइड आया है, हमारे में जो एक वैक्यूम है, वो वैक्यूम को फिल करने के लिए कितना भी बड़ा बंगला रहने दो, बाजू में दूसरा बड़े बंगला वाला आएगा, अरे हमारा बंगला इतना अच्छा नहीं। अरे तेरे लिए पास बहुत अच्छा बंगला है, यू आर इन टॉप 2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी अरे मेरे पास इतना अच्छा नहीं। हाँ, आदमी दुखी दुखी होकर वो बंगले में जाएगा। 3 मिलियन का है मगर 5 मिलियन का वो क्या है, रमेश भाई के पास है, मेरे पास नहीं है, इसलिए दुखी होके 3 मिलियन के बंगले में भी दुखी होके सोएगा, क्योंकि उसको इनकम्प्लीटनेस है, वॉइड है। और इसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश करने में बुरा नहीं है, वॉइड फिलअप करने की दृष्टि से कोशिश करने में बुरा है, ये पहली बात। एंड सेकंड कॉज इज सीकिंग टू हैव मोर फॉर फ्यूचर सेफ्टी। हाँ, कोई बोलते नहीं हम क्या अभी मेरे लिए नहीं करता, मैं क्या सिर्फ मेरे बच्चों के लिए करता हूँ, मेरे बच्चे के लिए। अभी क्या हमने तो कमा लिया, हमारी तो जिंदगी निकल गई। हाँ, पूछो किसी को, ऐसे बोलते हैं, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके बोलेंगे, सुना देगा आपने। जो यहाँ जो ओल्ड एज वाले हैं, जो गोल्डन एज है, वो खुद बोलते रहेंगे, और जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने देखा रहेगा अपने पिताजी को बोलते हुए, बोलते ना क्या हमारी तो जिंदगी निकल गई मगर हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी। द फियर ऑफ अननोन फ्यूचर, फियर ऑफ अननोन फ्यूचर
इज द कॉज ऑफ एक्शन। फिर वो 75 साल का बुढ़ा, 80 साल का बुढ़ा भी भागता है, दुकान पे बैठता है, क्यों नहीं, मेरे बच्चों के लिए। हम लोगों ने हस्तिना वो देखा है ना, महाभारत सीरियल में भी क्या है, वो भीष्म पितामह हमेशा बोलते हैं, मैं जब तक हस्तिनापुर को चहूं और से सुरक्षित ना देख लूं, है ना, उसकी डिजायर है, बिकॉज ही इज ए स्टेट पर्सन है ना वो। भीष्म पितामह बहुत बड़ा ये, कभी लेंगे हम लोग उसका चरित्र दर्शन लेंगे, पता चलेगा, बहुत बड़ा चरित्र है, बहुत बड़ा, नमस्कार करने लायक चरित्र है, नमस्कार करने लायक चरित्र। हाँ, ऐसा है पूरा का पूरा विष्णु सहस्त्र नाम जिसने कहा, कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात। विष्णु सहस्त्र नाम इज नथिंग बट द पॉलिटिकल साइंसेस। जो कोई भी बच्चा बोलता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंसेस स्टडी करनी है, वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। ऐसा जिसने कहा वो भीष्म, मगर उसको भी इच्छा अभी तक नहीं गई, वो बोलते हैं हमें भी सुरक्षित रहना चाहिए। मेरे लिए नहीं तो मेरे जनरेशन के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टुवर्ड्स अ अनसेफ फ्यूचर। तो हम लोग इसके बारे में, किसी एक व्यक्ति है यहाँ का, एक साइकियाट्रिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था अब्राहम मैस्लो। आप लोग जाएंगे गूगल में, आप जरूर से जाएं प्लीज और उसको पढ़ें। वो गूगल का जो मैस्लोस ट्रायंगल है, एक मैस्लोस ट्रायंगल करके आता है, आप गूगल करना। और हम लोगों ने उसके ऊपर पूरे 8 घंटे का वर्कशॉप किया था बच्चों के साथ। बच्चे मतलब बिटवीन द एज ऑफ 16 to 30, 16 to 30, आगे वालों के लिए है, मगर 16 to 30 के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। मैस्लोस ट्रायंगल ऑफ नीड्स, मैस्लोस ट्रायंगल ऑफ नीड। और उसको कैसे समझाया गया है, उसको यहाँ के परिप्रेक्ष्य में, इन द बैकड्रॉप ऑफ द वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड वेस्टर्न कल्चर, हाउ इट इज एक्सप्लेन एंड हाउ इट इज रियली सपोज्ड टू बी एक्सप्लेन्ड एंड अंडरस्टूड। ऐसे हम लोगों ने उसको 4-4 घंटे का पाठ किया था। First 4 hours, how the Western psychology, how the Western theory, how the Western culture is understanding Maslow's triangle, and how to look at the same Maslow's triangle from the viewpoint of the Indian culture, from the viewpoint of the Sanatan Dharma। 8 घंटे का था, वो 8 घंटे का अभी 5 मिनट में बोला है। तो वो जो Maslow's triangle है, उसमें बताया गया है कि सबसे पहली बेसिक नीड, एक ट्राइंगल बनाया, उसमें नीचे ऐसे ऐसे लाइन करके सेक्शंस बनाए गए। उसमें सबसे बेसिक नीड क्या बताई गई, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान। मैस्लो ने कहा, ऐसा कहते हैं, मैस्लो ने कहा कि जब तक आदमी की रोटी कपड़ा और मकान की नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जब तक आदमी की रोटी कपड़ा और मकान की नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाती, उसके ऊपर की नीड में वो नहीं जाता। बेसिकली एनिमल इंस्टिंक्ट। और वो हम देखते भी हैं, अगर किधर सूखा पड़ा है, बहुत खाने की खराबी है, बराबर है, उधर ऊपर से एक फूड पैकेट गिराया विमान में से, क्या होता है, वो फूड पैकेट की खींची होती है ना, मारा मारी होते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, एनिमल इंस्टिंक्ट। उसमें वो एक दूसरे को मार भी देंगे, कुछ भी कर देंगे, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग बट टू गेट फूड शेल्टर, है ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए मारते हैं ना एक दूसरे को। ये फिर बोला अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो, याद रखना, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो उसके ऊपर का सेफ्टी। दूसरा, देन ए पर्सन थिंक्स अबाउट सेफ्टी, उसके पहले सेफ्टी के लिए विचार नहीं करता। देखिए हम लोग देखते हैं ना, इतने छोटे से खाने के लिए आदमी भाग रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, क्यों, वो खाने के लिए, वो जो लोअर लेवल की नीड थी, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। फिर उसके ऊपर है सेफ्टी, अभी मैं करूंगा क्या है, थोड़ा सेफली करूंगा ना। फिर उसके ऊपर अलग अलग आता है, लेवल आता है, तो उसमें जो सबसे ऊपर का लेवल आता है सेल्फ रियलाइजेशन, एस्टीम, ऐसा अलग अलग आता है। आदमी पहले कमाने के लिए काम करता है, फिर सेफ्टी के लिए थोड़ा क्या ज्यादा बचा के रखता है, ऐसे काम करता है, फिर बोलता है नहीं अभी क्या, मेरा खाना पीना भी हो गया, सब कुछ हो गया, घर अच्छा भर गया है, अभी मेरा थोड़ा नाम होना चाहिए, मेरा थोड़ा नाम होना चाहिए, तो क्या करूं, मैं वहां जाऊं, उधर दान दे दिया, सेठ श्री फला फला टेकना फलाना ने उधर $5000 दान दिए हैं, मेरे नाम की उधर तख्ती लगनी चाहिए, द नेम, द फेम, ऐसा होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। ये डिजायर की लेवल है, दिस आर द लेवल्स ऑफ डिजायर। हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, जो स्पृहा, ये स्पृहा की बात है। फिर उसके आगे आगे सेलिब्रिटी, लोग मुझे पहचानने चाहिए, मेरे में कला होनी चाहिए, वैसे आगे आगे ऊपर करके है सेल्फ एस्टीम, और उसके ऊपर है रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैस्लो ने कहा कि नीचे इसकी अगर लेवल से सेटिस्फाई हो जाएगी तभी आदमी ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा।
ऐसा यहाँ का कहना है। हम लोगों ने कहा एग्जैक्टली गलत है, यू आर टोटली ऑपोजिट। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपघात क्यों करते हैं? Why do we see there is so many celebrities doing अपनी सुसाइड करते हैं? कभी कोई भिखारी ने सुसाइड किया सुना? जिसको रोटी कपड़ा मकान की सबसे ज्यादा चिंता है, वो लोग ड्रग लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं? नहीं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, पैसे वाले लोग जाते हैं, सेलिब्रिटीज जाती है, पॉलिटिकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। जब आप ऊपर रखते हैं तो ऊपर का मतलब एक होता है कि नीचे बेस से सपोर्ट, मगर दूसरा मतलब ये होता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, आपको अपने आप की पता नहीं चली, स्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो आपकी जिंदगी बेकार है। आपने कितना भी कमा लिया, आपने कितनी भी सेलिब्रिटी बन गए, आपने कितना भी आगे चले गए, यूजलेस है। इसलिए मैस्लो का ट्रायंगल सनातन धर्म के हिसाब से समझने के लिए उसको रिवर्स करके समझना पड़ेगा। ऐसा हमारा वर्कशॉप था, बहुत बड़ा चीज है। मगर यहाँ हम लोग स्पृहा के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पृहा समझना पड़ेगा। स्पृहा क्या है? स्पृहा क्यों होती है? स्पृहा कौन से लेवल में होती है? स्पृहा के लिए क्या हम करेंगे? तो हम लोगों ने आज दो चीज देखी। एक चीज देखी पेंटिंग ड्यू टू द कर्म, पेंटिंग हमारे कर्म का हमें क्यों चिटकता है, और दूसरा हमने देखा कि स्पृहा डिजायर क्यों होती है, डिजायर का रीजन क्या है, और डिजायर हमें कौन से स्टेजेस में लेके जाती है। मैस्लो ट्रायंगल इज ग्रेट। अगर आप लोगों को होमवर्क करना है, थोड़ा इंटरेस्ट है ये टॉपिक पे, तो जरूर से देखना चैनल में, और उसमें एक ही तरीके से समझाया रहेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। क्योंकि इसीलिए तो मैंने वर्कशॉप किया था। पूरी की पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी यही कहती है, पहले रोटी कपड़ा मकान देखो, उसके बाद में ये देखो। और आज की गवर्नमेंट की भी देखो, गवर्नमेंट के भी जो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, नहीं सबको रोटी मिलनी चाहिए, सबको सेफ्टी मिलनी चाहिए, पहले वही देखते हैं, सेल्फ एस्टीम देखते ही नहीं। अगर वो देखेंगे नहीं, वैसे रूल नहीं बनाएंगे, तो समाज दुखी रहेगा। इसलिए सब दुखी है। समाज क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है। हाँ, गीता पढ़ेंगे नहीं, सेल्फ एस्टीम की सोचेंगे नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, और रोटी कपड़ा मकान और सेफ्टी के लिए भागेंगे, तो क्या होगा? नहीं तो होगा क्या? यही तो होगा। नहीं, हम सब सुखी होना चाहते हैं। पढ़ो गीता। इसलिए मैस्लो का ट्रायंगल अगर हमको करना है, देखना इंटरेस्टिंग है। हम लोग 7 बज गए हैं, अभी हम लोग आरती के लिए मिलेंगे, मगर उसके बारे में हम आगे ज्यादा सोचेंगे। 4th चैप्टर 14th श्लोक, उसके ऊपर हम आगे सोचेंगे। यहाँ हम इसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट संडे फिर से मिलते हैं, सेम टाइम 5:45 to 6:15 तक यहाँ भजन होते हैं, और उसके बाद में मैं 6:15 to 7 o'clock तक प्रवचन होता है। नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। वसुदेव सुतं देवं तं स चाणूरमः